तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। ठीक है, इस तरह से जो है संख्या दिए रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है 240 का 25% कितना। ठीक है, तो बहुत से लोगों को जो है इस तरह के सवालों में हल करना आता होगा, है ना। और जिन लोगों को नहीं आता वो लोग जो है वीडियो को एंड तक देखें, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है 240 का मतलब क्या होता है, गुणा। हम सभी को मालूम है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में जो का लिखा होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लगा लेते हैं गुणे का चिन्ह इस तरह से। ठीक है, अब 25%, तो हम यहां लिख लेते हैं 25। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, प्रति एक वस्तु में 100वां भाग। ठीक है, तो हम प्रतिशत को हटाना चाहें तो क्या करें, 100वां भाग हमारा 25/100। ठीक है, अब चलो इसको काट के देखते हैं। एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम साइड में ले लेते हैं, है ना। अगर यहीं पर काटा पीटी कर देंगे तो थोड़ा सा खिचड़ी लगेगा। ठीक है, तो इसको साइड में ले लेते हैं। बचा कितना, 24 गुणित 25/10, क्योंकि एक जीरो कट गया। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब हमें 24 का पहाड़ा भी नहीं आता और 25 का पहाड़ा भी नहीं आता। ठीक है, गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमें अगर काटना आता है संख्या को तो हम आराम से काट सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक है, संख्या को। तो चलो काटते हैं, कितने से कटेंगे, हम काटते हैं 5 से। तो 5 से कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। ठीक है, अब 5 पचम 25, ये भी 5 बार में कट गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 12 बार में 24 भी कट गया। बचा अपने पास कितना, 12 गुणित 5। तो हम यहां लिख लेते हैं 12 गुणित 5। अब इसको आराम से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 का पहाड़ा हमें आता है। ठीक है, तो चलो 12 पंची कितना होता है, यहां पर लिख देते हैं 60। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, 240 का 25% कितना हुआ, 60% हुआ। ठीक है, चलो दूसरा सवाल ले लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है, 0.150 का 12% कितना। ठीक है, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। यहां पर लिखता हूं 0.150 का मतलब गुणा होता है, जैसे कि मैंने बताया अभी। ठीक है, 12% हटाएंगे तो क्या लगेगा, नीचे 100 लगेगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, एक जीरो से एक जीरो देखकर काट नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर दशमलव वाला संख्या है। ठीक है, हमें सबसे पहले दशमलव हटाना है, इसके बाद जो भी जीरो आएगा तो देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे बटे में कुछ नहीं है, मतलब वहां है 1। ठीक है, ये मान के चलो। ठीक है, कुछ नहीं है संख्या के नीचे बटे में, मतलब वहां क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, यहां पर 1। ठीक है, अब हमें दशमलव को हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, हम जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद हम जीरो कितना लगाएंगे हमें बताएगा कौन, दशमलव। ठीक है, तो दशमलव के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना जीरो हमें लगाना होता है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, दशमलव को हम जीरो में भी बदल सकते हैं, जीरो को हम दशमलव में भी बदल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये काम आएगा। तो दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। तो भैया हम यहाँ 3 डिजिट लगाएंगे यार, 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अब हम इसको साइड में लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, कितना लिख लेते हैं, 150 गुणित 12। ठीक है, और यहां पर 1000। ठीक है, और इसका भी 100। ठीक, अब क्या करना है, अगर हम चाहें तो ये जीरो से ये जीरो काट सकते हैं अब। ठीक है, क्योंकि हमारा दशमलव हट गया है ना। अब फिर से लिख लेते हैं, यहां पर थोड़ा क्लियर दिखेगा, है ना। बचा कितने पास, कितना अपने पास, 15 बचा, 15 गुणित 12। ठीक है, बटे में यहां क्या रहेगा, 100, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गया है। ठीक है, 100 बचेगा, गुणित 100। ठीक है,
अब हम 15 गुणित 12 कर लेते हैं, ठीक है। 15 गुणित 12 कितना होगा, 12 पंचे 60, 60 का 0, 6 हासिल है अपने पास, ठीक है। 12 एकम 12, 12 और 6 18, ठीक है। 180 आ गया, ठीक है, 180। अब क्या करना होगा, अब ऊपरे ऊपरे वालों का हमने गुणा किया है तो हम नीचे नीचे वालों का भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो कैसे करें गुणा, चलो करते हैं। एक एकम एक कर लेते हैं, ठीक है, और कितने जीरो है वो गिन के यहाँ पर लगा देंगे अपन, ठीक है। 1 2 3 4, 4 जीरो है तो हम 4 जीरो यहाँ पर लगा देते हैं, ये, ठीक है। 100 का 100 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, कितना, 10,000, ठीक है। अब हम चाहे तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, है ना, आराम से काट सकते हैं। अब इसको फिर से लिख लेते हैं, कितना बचा अपने पास, 18 बटे 1000, इतना ही है ना, हाँ 1000 बचा। अब मैंने क्या बोला था पहले कि हम दशमलव हटाने के लिए जीरो लगा सकते हैं और जीरो हटाने के लिए दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमें जीरो हटाना है तो हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है, ठीक है। अब कितने अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है वो ध्यान देना, ठीक है। कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 जीरो है तो 3 जीरो के बाद मतलब 3 डिजिट के बाद हमें दशमलव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2, यहाँ पर 2 ही डिजिट है, ठीक है, लेकिन हमारा दशमलव या जीरो क्या कह रहा है कि 3 डिजिट के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है, ठीक है। तो 3 डिजिट बना लेते हैं यहाँ भी, ठीक है। 1 2 कुछ नहीं है मतलब यहाँ जीरो लगा देते हैं, अब हो गया 3 डिजिट, ठीक है। अब 3 डिजिट के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां लगा देते हैं दशमलव इस तरह से, ठीक है। अब दशमलव लगाने के बाद यहां पर एक जीरो रख देते हैं, क्योंकि कभी भी दशमलव आगे नहीं रहता, उसके आगे कोई संख्या रहता है, ठीक है। मतलब यहां पर जीरो लगा दिया, हमारा आंसर आ गया कुल मिला के 0.018, ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम है, एक और सवाल बचा है, ठीक है। इसको मिटा लेता हूं, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, आखिरी सवाल बचा है उसको भी करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा आखिरी सवाल बचा है 120% का, थोड़ा सा हटके है लेकिन अपना रूल जो है वही रहेगा, ठीक है। काम हल करने का जो है नियम वही रहेगा, ठीक है। तो 120 प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था 100, ठीक है, प्रति एक वस्तु में 100 होगा, ठीक है। 100 का मतलब गुणा होता है, हम गुणे के चिन्ह लगा दिए। 40 को यहां लिख देते हैं, प्रतिशत हटाना है, हमें यहां पर 100 लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जितने जीरो कट जाए हम काट दें भैया, ठीक है। इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितने अपने पास, 12 बटे 100, ठीक है, गुणे 4 बटे 10, ठीक है। अब उसको हल कर लेते हैं, यहां पर साइड में करते हैं, 12 चौके 48, ठीक है। अब बटे में 10 थाम कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अब मैं क्या बताया था आपको कि अगर हमें जीरो हटाना है तो यहां पर दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है, और दशमलव हटाना है तो जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जीरो हटाना है तो हमें अभी दशमलव लगाना है, ठीक है। तो कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 संख्याओं के बाद हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है, ठीक है। तो यहां पर भैया दो डिजिट तो है अपने पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ दशमलव लगाना है, और पॉइंट के पहले जो है, पॉइंट के मतलब यहां इस आगे तरफ जो है एक जीरो लगा देना है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ये, ठीक है, आंसर। तो हमारा 120% का 40% 0.48 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।